गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पिछले कुछ वीडियोस में हमने श्रावण महीने को डिकोड किया है कि श्रावण महीने में इतने फेस्टिवल्स कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, और श्रावण सोमवार का क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी हमने डिकोड किया है। श्रावण में समुद्र मंथन, इसका भी इम्पोर्टेंस हमने डिकोड किया है। शिव जी को श्रावण क्यों इतना प्यारा है, या शिव जी को ही हम क्यों इतना पूजते हैं श्रावण में, ये सारी चीज़ें हमने डिकोड कर चुके हैं। आज हम श्रावण का एक और दिन, फ्राइडे, शुक्रवार, उसे डिकोड करेंगे। श्रावण शुक्रवार जो है, इस दिन खासकर महाराष्ट्र में ज़रा जीवती की पूजा की जाती है। ज़रा जीवती या ज़रा जीवंतिका, इनकी पूजा की जाती है। ये दो देवियां हैं। अगर हम देखें कि इनको कैसे पूजते हैं, नॉर्मली हम कोई फ़ोटो लगाते हैं या कोई मूर्ति लेते हैं, पर ज़रा जीवंतिका की जो पूजा करते हैं उसके लिए एक फ़ोटो होता है, और उस फोटो में 5 अलग अलग अनरिलेटेड इमेजेस हैं जिन्हें हम पूजते हैं। तो ये क्या रिलेशन है इन सारे इमेजेस का, हर इमेज की पूजा क्यों की जाती है श्रावण शुक्रवार के दिन, जीवती की पूजा के दिन, ये हम आज डिकोड करेंगे। इसमें जो सबसे पहला फोटो है वो है नरसिम्हा अवतार, विष्णु जी का नरसिम्हा अवतार का। तो आप सब जानते ही हैं कि विष्णु जी ने नरसिम्हा अवतार क्यों लिया था, क्योंकि उनका छोटा सा भक्त था प्रहलाद। छोटे से बच्चे ही थे, पर उनकी भक्ति बहुत ज़्यादा थी। और उनके जो पिताजी थे हिरण्यकश्यपु, वो एक राक्षस वंश के थे, और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनका छोटा जो बच्चा है वो, और धीरे धीरे जब हिरण्यकश्यपु का अत्याचार बढ़ता गया भक्त प्रहलाद पे, तो उसे बचाने के लिए विष्णु जी ने नरसिम्हा अवतार लिया और अपने छोटे से बच्चे भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो इसी तरह ये जो फर्स्ट फोटो की जो हम पूजा करते हैं विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार की, वो इसलिए करते हैं कि हमारे भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी भी रक्षा आप करो। सेकेंड इमेज है श्री कृष्ण और कालिया स्नेक का। जब उन्होंने कालिया स्नेक पे विजय प्राप्त की थी यमुना नदी में, तो स्टोरी में क्या हुआ था, श्री कृष्ण जी अपने छोटे छोटे फ्रेंड्स के साथ नदी किनारे खेल रहे थे, और खेलते खेलते उनका बॉल पानी में चला गया था, और वहाँ पे कालिया स्नेक था जिससे इन सारे बच्चों को डेंजर था। तो कैसे श्री कृष्ण जी ने कालिया स्नेक पे विजय प्राप्त की और बच्चों को बचाया, इस कंसेप्ट को लेके हम उसकी पूजा करते हैं। कालिया मर्दन वाली जो पोज है श्री कृष्ण जी का, उसकी पूजा करते हैं, ताकि जब हमारे छोटे छोटे बच्चे बाहर जाएं घर से खेलने, तो आप भी हमारे बच्चों की ऐसे ही कुछ नेगेटिविटी, कुछ बुरी चीज़ें हैं, उनसे आप हमारे बच्चों की रक्षा करना। इसलिए ये सेकंड फोटो है। थर्ड फोटो में एक क्रेडल दिखाया है, पालना दिखाया है, और उसके चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और 2 देवियां हैं। वो देवियां हैं ज़रा और जीवंतिका। अब ज़रा देवी की क्या स्टोरी है। ज़रा एक्चुअली ना एक राक्षसी थी, और मगध देश के राजा थे बृहद्रथ। उनकी 2 बीवियां थी, दोनों बीवियों से वो बहुत प्यार करते थे, पर उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो किसी ने उन्हें कहा कि ऋषि चंड कौशिक के पास जाइए, उनके आशीर्वाद से ज़रूर आपकी रानियों की गोद भर जाएगी। तो राजा ऋषि चंड कौशिक के पास गए, उनको अपना सब प्रॉब्लम बताया कि मेरे राज्य का वंशज नहीं है मुझे कोई। तो ऋषि चंड कौशिक ने पूजा की और उन्हें एक प्रसाद के रूप में एक फल दिया, और उन्हें कहा कि यह अपने रानी को खिलाओ। अब राजा जो थे बृहद्रथ, मगध देश के राजा, उनको अपनी दोनों रानियां बहुत पसंद थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा प्रसाद ही तो है, उस फ्रूट को कट किया और आधा एक रानी को और आधा दूसरी रानी को खिलाया। थोड़े दिनों बाद दोनों ही रानियां प्रेग्नेंट हुई। सब तो बहुत खुश हो गए, पर जब बच्चा हुआ तब दोनों ही रानियों को हाफ बेबी, आधा आधा बच्चा हुआ। तो वो देख के तो सब बहुत डर गए, क्योंकि इतना भयानक दृश्य था वो कि हाफ ही बेबी इसको और हाफ ही बेबी उसको हुआ। तो डर के मारे उन्होंने, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, क्या राक्षस है, क्या है, वो डर के मारे उन्होंने उन बच्चों को जंगल में फेंक दिया। अब लकीली उस बच्चे के लिए वहाँ से ज़रा नाम की एक राक्षसी गुजर रही थी, ह्यूमन फ्लैश खाती थी। तो जब उसने सूंघा अरे ह्यूमन फ्लैश है, तो वो खाने पहुंची,
पर जब उसने देखा दो बच्चों को, तो दोनों ही पीसेस जब उसने हाथ में लिए और ऐसे पास लाए उसने, तो उसके पास अपना पावर भी था और वो पावर की वजह से वो दोनों ही पीसेस जुड़ गए और वो बच्चा जो था वो जिंदा हो गया। और उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुन के उसके मन में इतना, मतलब मदरली लव कहते हैं, मदरली इंस्टिंक्ट कहते हैं, वो आ गया और वो उसको खा ना पाई। और जब पता लगाया तो उसे पता चला कि ये राजा के दो बच्चे हैं जो किसी कारणवश दोनों रानियों को आधे आधे पैदा हुए थे। ये तो राजा ने जब देखा कि सच में वो जो बच्चे थे उसके, वो जो 2 पार्ट्स में उसका जो बच्चा था वो जुड़ गया है, तो वो बहुत खुश हुआ। और तब से ही ज़रा नाम की राक्षसी जो थी उसे देवी मानकर, बच्चों की रक्षा करने वाली मानकर पूजा जाता है। उन्होंने उसके लिए अपने राज्य में मंदिर भी बनवाया ज़रा देवी का, जहाँ उनकी पूजा की जाती थी। तो इस तरह की ज़रा राक्षसिन होते हुए भी उस बच्चे को बचाया, उसे जीवन दान दिया। तो इसी वजह से राजा ने अपने बच्चे का नाम ज़रासंग रखा। ज़रा ने ज्वाइन किया, संग किया, ज्वाइन करने वाला, इसलिए ज़रासंग। ज़रासंग वही है जिनका मुकुट राजा परीक्षित ने पहना और उन्हें कलयुग का असर पड़ा। ज़रासंग जो है वो कंस के ससुर थे। ज़रासंग की 2 बेटियां थी जिससे कंस ने शादी की थी। तो यह है थर्ड प्रतिमा। अब इस थर्ड प्रतिमा में, इस थर्ड पिक्चर में एक और लेडी साथ में बैठी हुई दिखाई है, वो है जीवंतिका। जीवंतिका जो है उन्हें पार्वती माता का अवतार माना जाता है। जीवंतिका मतलब इन्हें जीवती भी कहते हैं। जीवंतिका या जीवती का मतलब होता है जीवन देने वाली, लाइफ गिविंग। तो ये आपके बच्चों को लंबी उम्र देती है। तो उस समय क्या होता था ना कि जैसे श्रावण शुक्रवार है, श्रावण महीना मतलब बहुत हैवी रेनफॉल का महीना होता है। तो बहुत हैवी रेनफॉल की वजह से हर तरफ बीमारियां बहुत होती हैं और ख़ास करके न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते थे, लैक ऑफ मेडिकल अटेंशन बोलो या फैसिलिटीज़ बोलो, जिसकी वजह से अर्ली बॉर्न जो चिल्ड्रन होते थे दे यूज्ड टू डाई बिफोर द एज ऑफ 5। तो बचपन में उनके एक रक्षा करने के लिए इस तरह का एक कंसेप्ट बनाया गया था कि जीवंतिका की भी पूजा करेंगे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ को प्रोटेक्ट करेगी, लॉन्ग लाइफ देगी। तो ये जो ज़रा और जीवंतिका है, ऐसे माना जाता है कि जब बच्चे को हम पालने में डालते हैं, माँ कैसे करती है, बच्चे को पालने में सुलाती है और अपना काम करने जाती है। तो जब माँ काम करने जाती है तो ये पालने वाले बच्चों को ज़रा और जीवंतिका आके संभालती हैं, खिलाती हैं, उनके साथ खेलती हैं। तो इसीलिए उनकी पूजा की जाती है यहाँ पे। इसके बाद जो लास्ट फोटो है, नीचे होता है ये फोटो, उसमें 2 इमेजेस हैं। एक है बुध प्लैनेट, बुध ग्रह, और एक है बृहस्पति। बुध मतलब मरकरी प्लैनेट को बुध कहा जाता है। ये जो बुध है वो हाथी पे सवार हैं। बुध प्लैनेट आपके बच्चों को जीनियस बनाता है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, एलोकेंस मतलब अच्छे से बोलना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना अच्छे से, ये सब क्वालिटीज़ बच्चे में आती हैं, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। पर साथ ही में इन्हें हाथी के ऊपर बैठा दिखाया है। उन्मस्त हाथी है, ये मस्त हाथी है। तो ये आपके सेंसेस को रिप्रेजेंट करता है कि आपको इंटेलिजेंस मिला है, आप जीनियस हो, बट इनका यूज़ आपको करना है टू कंट्रोल द सेंसेस। आप इन सेंसेस के बहाव में नहीं बह सकते, इन सेंसेस के कंट्रोल में नहीं आ सकते। इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैंने समझाया है कि सेंसेस के कंट्रोल में हमें नहीं रहना है, हमें सेंसेस को कंट्रोल करके रखना है। तो ये जो फोटो है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। सेकेंड जो फोटो है वो बृहस्पति प्लैनेट का है, बृहस्पति ग्रह का है, जो कि जुपिटर है, जिसका दूसरा नाम गुरु भी है। तो इस प्लैनेट की पूजा करने से आपके बच्चे की एजुकेशनल प्रोग्रेस होती है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। और ये लायन पे सवार है, ये जो गुरु है वो लायन पे सवार है। क्यों लायन पे सवार है? क्योंकि लायन रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन ईगो को। तो जैसे बुध हाथी पे सवार है, हाथी रिप्रेजेंट करता है मस्त सेंसेस को, वैसे ही गुरु की सवारी है लायन, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे ईगो को। और मैंने इसके पहले वीडियोस में भी बताया कि ईगो जो विकार है ना वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि जैसे हमारी एजुकेशनल प्रोग्रेस होती जाती है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती जाती है, तो हमें एक ईगो आ जाता है कि हम ग्रेट हैं।
और जैसे ही वो ईगो आता है ना, तो उसके साथ साथ बाकी विकार भी आते जाते हैं जो आपकी प्रोग्रेस को स्टॉप कर देंगे, जो कि आपके प्रोग्रेस को ख़त्म कर देंगे। आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव विकार। तो ईगो को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और ये हो सकता है गुरु प्लैनेट से। जिनके ज़िंदगी में जीवंत गुरु हैं उनके लिए ये रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि सक्सेस मिलना इजी है पर सक्सेस संभालना बहुत डिफ़िकल्ट है। सक्सेस हमें हमेशा ये सिखा देती है कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, ये सब हमारी वजह से हुआ है। तो ये जो हमारे मन में आ जाता है ना कि सब हमने किया, ये जीवंत गुरु के रहने से बहुत ईजी हो जाता है डाइजेस्ट करना कि सब उनकी कृपा में हुआ। वो नहीं रहते तो ये कैसे होता। इंटेलिजेंट तो बहुत है पर प्रोग्रेस मेरी इसलिए हुई है क्योंकि मेरे साथ एक जीवंत गुरु में ये भाव बच्चों में जब आ जाता है तो अपने आप सारे विकार उनके खत्म होते जाते हैं, और इसीलिए उनकी प्रोग्रेस, एजुकेशनल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, लाइफ में सक्सेस बहुत इजी मिल जाता है। तो इस तरह से जो जीवंतिका की फ़ोटो है, इसमें 4 अलग अलग अनरिलेटेड इमेजेस को हम प्रे करते हैं, पर हर इमेज कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए है। कभी हम कहते हैं कि बाहर खेलने जाए तो उन्हें प्रोटेक्शन मिले, कभी हम कहते हैं कि जो बच्चे आपकी भक्ति करते हैं भक्त प्रहलाद की तरह, उन्हें प्रोटेक्ट करें। पालने में जब हो तब उन्हें प्रोटेक्ट करें। जब उनका एजुकेशन बढ़ता जाए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती जाए, तब उन्हें ईगो ना आने दे, उन्हें संभाल के रखे, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखें। नहीं तो बच्चे होते हैं ना इस एज में, कोई चीज़ अगर खाने को अच्छी लगती है तो वही खाएंगे ज़्यादा, तो फिर तो उनका वेट बढ़ने लगता है, हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं, आउटसाइड फूड उन्हें पसंद आता है। तो ये सब जो सेंसेस हैं वो उनके कंट्रोल में ना जाएं, वो सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखें। ये सब हम इस दिन प्रे करते हैं। और जब हम ये प्रे करते हैं तो हम ये मानते हैं जैसे मम्मी कैसे करती है, माँ कैसे करती है, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, तो ये सारे इमेजेस भी एक माँ की तरह हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इंडियाज़ ओन मदर्स डे है, कि मदर्स डे है, ये सारे अलग अलग माँ हैं हमारे, जो कि हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। एक मदर्स डे मिलके वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, मम्मियाँ और बच्चे साथ में इनवाइटेड होते हैं खाने पे। ये है श्रावण शुक्रवार की स्टोरी। पूजा होने के बाद अपने बच्चों पे अक्षत डालते हैं। तो मैंने इस अक्षत का भी स्टोरी बताया था कि चावल के अक्खे दाने होते हैं जो कि बहुत उनमें एनर्जी होती है, तो अक्षत बच्चों पे डाला जाता है। अगर बच्चे आपके पास ना हो, होता है बच्चे पढ़ने के लिए, जॉब के लिए कहीं और जाते हैं, शादी हो जाती है उनकी दूसरी जगह, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो अक्षत है ना वो चारों डायरेक्शंस में डाल देते हैं कि जहाँ भी बच्चा हो उसकी प्रोटेक्शन हो। यह है माँ का दिल। तो इस शुक्रवार आप भी अपने बच्चों के लिए प्रे कीजिए, हर तरह से आपके बच्चों की प्रोटेक्शन हो, घर हो, बाहर हो, खेलने जाएं, पढ़ने जाएं, जॉब के लिए जाएं, जहाँ भी हो गुरु शक्तियाँ उन सबको प्रोटेक्शन दे। यही एक प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।